दोस्तों एक बात बताओ, अगर किसी गाड़ी से ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों में से किसी एक को हटा दिया जाए तो आप गाड़ी को ठीक से चला लोगे? अच्छा एक बात और बताओ कि आप निगेटिव या पॉजिटिव केवल एक तार से बल्ब जला सकते हो? अच्छा क्या आप बिना किसी चाबी के कोई ताला सही सलामत खोल सकते हो? अब आप कहोगे कि क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ठीक सोचा आपने, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्यों बिना चाबी के कोई ताला नहीं खुल सकता? क्यों दो तारों के बिना बल्ब नहीं जल सकता? किसी गाड़ी को चलाने के लिए ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों ही जरूरी क्यों होते हैं? जानना चाहते हैं क्यों? तो वीडियो पर बने रहिए। आज आप ऐसी अनोखी बात जानने वाले हैं जिसके बारे में ना तो आपने कभी सोचा होगा और ना ही कभी सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है दिनेश नीर और आज हम ब्रह्मांड के 10वें और सबसे महत्वपूर्ण नियम लॉ ऑफ पोलैरिटी यानी ध्रुवीयता के नियम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बिना इस सृष्टि का संचालन बिल्कुल असंभव है। अगर आपने इस वीडियो को ठीक से समझ लिया तो आपको अपने आसपास की दुनिया और अपने जीवन को देखने के लिए एक नई अंतर्दृष्टि मिलेगी और आप अपने जीवन को बेहतर ढंग से संतुलित कर पाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम यकीन दिलाते हैं कि आपके ये 7 मिनट बर्बाद नहीं जाने देंगे। तो आइए आज हम ब्रह्मांड के इस अद्भुत नियम को समझते हैं। ध्रुवीयता का नियम समझना बहुत ही आसान है। यह नियम कहता है कि इस ब्रह्मांड में हमेशा हर चीज का एक विपरीत होता है। एक ब्रह्म को छोड़कर बाकी सारी चीजें द्वैत होती है। जैसे पूरब के विपरीत पश्चिम होता है, दिन के विपरीत रात होती है, प्रकाश के विपरीत अंधकार होती है, अच्छाई के विपरीत बुराई होती है और जन्म के विपरीत मृत्यु होती है। आपने अपने स्कूल में विलोम शब्द लिखा ही होगा, लिखा है ना? अच्छा का विलोम बुरा, जीवन का विलोम मृत्यु, खुशी का उदासी, प्यार की नफरत, धूप का छांव, पुरुष का महिला, मिलन की जुदाई, सुख का दुख, गरीब का अमीर और असफलता का उल्टा सफलता। इसी तरह और भी कई सारी चीजें हैं जो हमेशा एक साथ चलती हैं। आपने सुना होगा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लेकिन इनमें सबसे गहरी बात यह है कि ये दोनों पहलू एक ही सिक्के के होते हैं। ये इतने करीब है कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है और दूर इतने हैं कि कभी पास आ ही नहीं सकते। उदाहरण के लिए आप दुनिया के किसी भी चीज पर लाइट मारो, उसका एक साइड अंधेरा रह ही जाएगा। यानी आप किसी भी चीज को एक तरफ से संपूर्ण रूप से नहीं देख सकते, उसके लिए उसके दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा। जैसे सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन अगर आप केवल सुख पर प्रकाश डालोगे तो उसके पीछे छिपे दुख को नहीं देख पाओगे। इसी तरह अगर आप केवल दुख पर प्रकाश डालोगे तो उसके पीछे का सुख दिखाई नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको रसगुल्ले खाने में बहुत सुख मिलता है और आप खाए चले जाते हो, लेकिन आप इस बात को नहीं देख पा रहे हो कि आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है, जो एक दिन आपके दुख का कारण बनेगा। उसी प्रकार 4 बजे सुबह में उठकर पढ़ाई करना आपको वास्तव में दुख लग सकता है, लेकिन वास्तव में आप अपने लिए, अपने भविष्य के लिए सुख उत्पन्न कर रहे हो। हालांकि एक वास्तविकता यह भी है कि जिस इंसान को कभी दुख ना मिला हो वह दुख के बारे में नहीं जानता, लेकिन वह सुख के बारे में भी नहीं जान सकता। आप खुद ही सोचिए, जो इंसान कभी धूप में ना गया हो उसे क्या पता कि छांव क्या होता है। कड़ी धूप से आने के बाद ही पता चलता है कि छांव क्या चीज होती है। असफलता से गुजरने के बाद ही सफलता के आनंद का पता चलता है। इस तरह से किसी चीज के एक या दूसरे पहलू की अभिव्यक्ति पूरी तरह से हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। यही कारण है कि इस नियम के मूल मान्यताओं पर काम करना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्रुवीयता का नियम हमें सिखाता है कि यह समस्त ब्रह्मांड 2 विपरीत चीजों का एक संतुलन है और दोनों ही चीजें समान रूप से महत्वपूर्ण है। हर सकारात्मक पहलू के दूसरी तरफ उसका नकारात्मक पहलू भी होता है और हर नकारात्मक पहलू के दूसरी तरफ उसका सकारात्मक पहलू भी होता है और किसी एक के बिना दूसरे का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। जैसे जो अग्नि हमें ठंड से बचाता है वही हमको जलाता भी है, जो पानी हमारी प्यास बुझाता है वही हमें डुबोता भी है। उसी प्रकार मृत्यु के दूसरी तरफ जीवन होता है और जीवन के दूसरी तरफ मृत्यु होती है। तो जिस तरह से स्त्री पुरुष, जहर अमृत, जीवन मृत्यु, अच्छाई बुराई और धर्म के बीच एक संतुलन है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी
हर चीज का एक संतुलन होना चाहिए। यानी सुख भी जरूरी है और दुख भी जरूरी है, हंसना भी जरूरी है और कभी कभी रोना भी जरूरी है, नींद भी जरूरी है और समय से जगना भी जरूरी है, मेहनत भी जरूरी है और आराम भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है और खेलना भी जरूरी है, सफलता भी जरूरी है और सफलता भी जरूरी है, ईमानदारी भी जरूरी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर थोड़ी बेईमानी भी जरूरी है। आप खुद ही सोचिए, अगर भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध में बेईमानी नहीं की होती तो क्या धर्म की विजय होती? कभी नहीं होती। अच्छाई हार जाती और बुराई जीत जाती। उसी प्रकार हमारे जीवन में प्यार भी जरूरी है और उसके साथ ही अपमान भी जरूरी है। आपने सुल्तान मूवी का यह डायलॉग तो सुना ही होगा। क्या सोचा मैं 4 दिन तेरे साथ घूमूंगी तो प्यार हो जाएगा? लुक एट यू एंड लुक एट मी। क्या लगे तुझे क्या हो सके हम दोनों के बीच? स्टेट चैंपियन हूं मैं, जिंदगी में एक ड्रीम है, गोल है, और तेरी औकात क्या है? एक जोकर। इज्जत पाने के लिए बेइज्जती भी करानी जरूरी होती है। यानी जीवन में हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए। तो अब जब आप जीवन में ध्रुवीयता के इस नियम को समझ गए हैं तो उम्मीद है कि आगे से आप किसी चीज को लेकर परेशान नहीं होंगे, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, असफलता मिल रही है तो सफलता भी मिलेगी, दुख मिल रहा है तो सुख भी मिलेगा, मिलन हुआ है तो जुदाई भी होगी, क्योंकि ये दोनों चीजें वास्तव में एक ही है। इसीलिए अब अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए तो रोना मत कि क्यों छोड़कर चली गई, क्योंकि यह ध्रुवीयता का नियम है। मिलन हुआ है तो जुदाई भी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इसे लाइक करके और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं इस नियम के बारे में आपकी क्या राय है। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।